नाबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द नीड ऑफ द आवर, मतलब लम्हा फ़िक्रिया हमें किस चीज़ की इस टाइम ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि ऐ इंसानों, जो भी तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आई हैं वो तुम्हारे अपने गुनाहों की करता है, जिसका तुम्हारे अपने अमाल का सबब होता है जो तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आती हैं। कुरान पाक देखें सबसे मुक़द्दस किताब है और उसमें 100% सच ही लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला जब कुरान पाक में ये फरमा रहे हैं कि जो भी तुम्हारे अमाल हैं, जो भी तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आई हैं वो तुम्हारे अपने अमलों की वजह से आई हैं। तो क्या हम इस टाइम लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि हमारे ऊपर जो पेंडेमिक कोविड-19 का मसला आया हुआ है, तो वो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं? क्या हमें ये चीज़ देखनी नहीं चाहिए कि अल्लाह ताला की नाराज़गी है जो अल्लाह ताला हमें इस तरह के बुरी मूज़ी बीमारी के अंदर मुब्तला कर रहे हैं? देखिए अल्लाह ताला कभी भी इंसान को बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं देते। सबसे पहले अल्लाह ताला दुनिया के अंदर छोटे छोटे इंसानों को आजमाइशों के अंदर डालते हैं ताकि इंसान मेरी तरफ लौट आए। लेकिन जब इंसान नहीं समझता तो फिर हज़रत लूत की तरह हज़रत जितने भी हमारे पहली कौमें आई हैं जो बर्बाद हो गई हैं, जिनके ऊपर अज़ाब आए हैं, उनकी तरह फिर उनके ऊपर अज़ाब भेजता है। ये तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमारे चेहरों को बिगाड़ा नहीं गया, हमारे माथे के ऊपर हमारे गुनाह नहीं लिखे गए, वरना हमारे अमाल उनसे भी ज़्यादा बदतर हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते थे, उन्होंने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। इस वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, एक दिन मर तो सब नहीं जाना है, अब हमने मरना है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह मरना है। इस तरह मरना है कि जैसे एक कैदी कैद के अंदर जा रहा होता है, या इस तरह मरना है कि जैसे कोई एक कैदी कैद से छूट के जा रहा होता है। तो इससे यही मुराद है कि अगर तो हमारे अच्छे अमाल होंगे तो हम इस तरह ही जाएंगे कि जैसे मतलब कैदी कैद से छूट रहा होता है, इतनी खुशी के अंदर होता है कि मैं एक अच्छे जहान में जा रहा हूँ। अगर हमारे गुनाह ज़्यादा होंगे, हमारे अमाल बुरे होंगे, तो हम डेफिनेटली हम इस दुनिया में हमारा अच्छा सर्कल चल रहा है, लेकिन हम आखिरत के अंदर जाके फिर ज़लील व ख़वार होंगे। तो अल्लाह ताला ने ये देखें, ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि मुझे ये शान नहीं कि मैं तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करूँ। अल्लाह ताला तो इंसान की भलाई चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की भलाई के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे, लेकिन ये इंसान की फितरत है कि वो समझ सकता है उसको या नहीं समझ सकता। जो लोग समझ सकते हैं वो लोग कामयाब हो जाते हैं, जो लोग नहीं समझ सकते वो नाकाम हो जाते हैं। असल में नाकामी सिर्फ दुनिया की नहीं है, मोमिन के लिए असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। ज़रूरी नहीं है कि जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो उसके पास दुनिया में बहुत सारा माल हो। अक्सरियत 99% ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह के अच्छे नेक बंदे होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा नहीं दिया होता, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास माल होगा उसका आखिरत में हिसाब मुश्किल से दे होगा, और जितना हमारे पास कम होगा उसका आखिरत में हमसे सवाल जवाब कम किया जाएगा। देखें, इतना गंदी बीमारी आई हुई है कोविड-19 के लोग घर में कैद होकर रह गए हैं, कारोबार बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ ऑफ हो गई है। तो ये तो हमारे पास एक बहुत वाइड टाइम आ गया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक मोहलत दी है कि जाओ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, तुम लोग मेरी तरफ लौट आओ। हमें तो चाहिए कि रातों को नवाफिल पढ़ें, हमें चाहिए सदका खैरात करें, गरीबों की मदद करें, अल्लाह की नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह की राह में निकलें। तो देखिए अल्लाह ताला तो रात के पहर सबसे नीचे वाले आसमान पे आ जाते हैं। वो कि है कोई मेरा कोई आदमी, है कोई मेरा नेक बंदा जो मुझसे बख्शिश की दुआ करे, है कोई ऐसा जो मुझसे है कोई बे औलाद बंदा जो मुझसे औलाद की दुआ करे, है कोई गुनाहगार जो मुझसे गुनाह बख्शवाने जाए, है कोई जिसका रिस्क में कमी है वो मुझसे रिस्क बढ़ाए। ये तो अल्लाह ताला हमसे बंदे से करते हैं। लेकिन हम रात को 1-2 बजे तक मोबाइल्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अजीबोगरीब चीज़ें देखते हैं, और जब तहज्जुद का फजर का टाइम होता है तब हम लोग सो जाते हैं। ये सब शैतानी अमल है। शैतान इंसान के नफ्स के साथ खेलता है। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम अल्लाह ताला की तरफ पलट चलें, इससे पहले कि हमारे सांस ख़त्म हो जाएं, इससे पहले कि हमें मौत आ घेरे। क्योंकि जब मौत आ जाती है उसके बाद इंसान के पास एक अस्तगफिरुल्लाह करने का भी टाइम नहीं बचता। तो मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए। इंसान की ज़िंदगी में कभी भी कल नहीं आती, जो भी होता है आज होता है। तो आज से ही अपने आप को सीधा कर लें, सीधे राह पे लें, नेक बन जाए, अल्लाह की इबादत करें,
اور عبادت نیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مولوی بن جائیں، آپ مسلح جائے نماز اٹھا کے آپ کہیں جنگل میں چلے جائیں، نہیں، وہ پرانے وقت تھے۔ آج کل اچھا انسان وہ ہے جو اسلام کے جو قانون ہے، اسلام سیکھ کے وہ اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرتا ہے۔ مینس کہ اگر میں نے اچھا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، میں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے، میری محفل اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تو مجھے پتا ہوگا کہ یار میں ایز اے ڈاکٹر میں نے رشوت نہیں لینی، میں ایز اے ڈاکٹر میں نے جو میں اپنی فیس لے رہا ہوں یا میں اپنی جو ڈیوٹی کی پے لے رہا ہوں وہ میں نے ایمانداری سے دینی ہے۔ تو اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہ ہمارا آج کل کا اسلام کہلاتا ہے، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی عملی لائف کے اندر، اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔